नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद और वंदे मातरम। दोस्तों, मैं सबीर कुमार 7X हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय जो मौजूद हूं मैं बिलासपुर के अंदर अज्ञात आश्रम। जी हां दोस्तों, आपने शायद ये नाम कई दफ़ा सुन चुके होंगे। वो मैं यहाँ पर इसकी जो है ना स्पेशल कवरेज करने के लिए आया था, क्योंकि ये बहुत ही आश्रम जो है विख्याति प्राप्त आश्रम में से एक आश्रम है। तो काफ़ी दिनों से मैं जो है इसकी सर्चिंग पे लगा हुआ था और इस आश्रम की जो है स्थापना दिवस और कई जो अहम मुद्दों के ऊपर जो है ये किस परंपरा से संबंधित है, कई अहम मुद्दों पर जो है इस आश्रम में मैं ये सवाल लेके आया था। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैं इस समय जो है अज्ञात आश्रम में पहुंच चुका हूं। तो हम सभी तथ्यों के ऊपर जो है ना एक एक करके बात करेंगे और पूरे आश्रम की जो है कवरेज करेंगे। और दोस्तों, अगर यदि आपको वीडियो ये अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर देना है। चैनल पर यदि नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और एक प्यारा सा कमेंट, जी हाँ दोस्तों, एक प्यारा सा कमेंट जो है इस वीडियो में जरूर कर देना है। अगर यदि आपको अच्छी लगे तो वीडियो, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करनी है आपने कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हैं तो फीडबैक में आप हमें दे भी सकते हैं। तो चलिए, पूरे आश्रम की हम कवरेज करेंगे। यहाँ पर हमें जो है मास्टर जी से परिचय हुआ, तो मैंने इनसे बातचीत की। तो ये यहाँ पर जो है इसकी जानकारी, आश्रम की, अज्ञात आश्रम की जानकारी देने के लिए मैंने इनको किसी तरह से मना लिया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इस समय जो है मेरे सामने जो है यहाँ पर एक सेवादार भी है, भाई साहब सुशील जी हैं, अपना नाम बता रहे हैं। तो ये भी इनके साथ ही हैं। तो मैं मास्टर जी सबसे पहले जानना चाहूँगा, मास्टर जी आपका कृपया करके मुझे सबसे पहले अपना परिचय बताइए, कहाँ से रहने वाले हैं? सर, मेरा पैतृक गांव कोट कलसिया है, छछरौली ब्लॉक में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर है। लेकिन मैं 19 साल से बिलासपुर में रहता हूँ और मैं पहले साइंस मास्टर के पद पर नियुक्त था। उसके बाद मैं एलिमेंट्री हेड, मेरी प्रमोशन हुई 2013 में, और 2021 में मेरी प्रमोशन हुई हेड मास्टर हाई स्कूल के तौर पे डिस्ट्रिक्ट अम्बाला में। अब मैं रिटायर हो चुका हूँ सेवा से और मैं अपने आश्रम से लगभग 19 साल पहले जुड़ा था और मुझे यहाँ पर पूर्ण आस्था है। मेरे सभी कार्यों में मेरे बड़े जो महाराज जी यहाँ के अब समाधिस्थ हैं वो झलकते हैं मुझे अपने सभी कामों में, और मुझे दृढ़ आस्था है अपने आश्रम के प्रति। अच्छा मास्टर जी, एक बात और बताइए कि यहाँ पर जो है इस आश्रम का नाम अज्ञात आश्रम किस वजह से पड़ा? क्योंकि बहुत सारे लोगों को शायद इसी बात का जो है मालूम नहीं है कि अज्ञात आश्रम का क्या मतलब है और ये आश्रम का नाम कैसे पड़ा है? अज्ञात आश्रम सर, अगर तो इसकी छोटी सी मतलब इसका अर्थ देखें तो ये है कि इसमें कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं है। इस आश्रम में किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय, धर्म से कोई भी व्यक्ति आए वो सब यहाँ पर एक समान है, कोई भेदभाव नहीं है। दूसरा, जो महाराज जी ने अजात का हमें बताया है अर्थ, वो ये है कि मनुष्य की कोई जात नहीं है और सभी मनुष्य समान हैं। सभी में भगवान का वास है, एक ही आत्मा है और वही आत्मा जो है परमात्मा से, उसी के द्वारा मिलन होता है। ये हमारे बड़े महाराज जी की जीवनी में हमने पढ़ा है। बड़े महाराज जी के हमने देह रूप में दर्शन नहीं किए हैं, वो हमें बस संगत के जो हमारे से वरिष्ठ प्रेमी हैं, हम उनसे महाराज जी के बारे में वृतांत सुनते हैं और उन्हीं से ही उनकी जीवनी के बारे में पूछते रहते हैं। वो सभी कुछ हमें बताते हैं, तो हमें तो अपने महाराज जी के प्रति पूरी आस्था है। तो मास्टर जी, एक बात और बताइए कि यहाँ पर जो है ये अज्ञात आश्रम की जो है यहाँ पर स्थापना कैसी हुई? क्योंकि मैं तो बचपन से यहाँ पर देख रहा हूँ इस आश्रम को। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? सर, स्थापना के बारे में हमारे जो वरिष्ठ जो मतलब संगत के प्रेमी हैं वो ये बताते हैं कि महाराज जी ने गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों के तट पे अपनी गुफाएं बनाकर साधना की है। और सबसे जो जब मतलब महाराज जी का अंतिम समय था तो उन्होंने इस स्थान को चुना और सरस्वती नदी के किनारे पे आश्रम बनाया। आश्रम तो महाराज जी तो भौतिकवाद में विश्वास नहीं रखते थे। उनके समय में यहाँ कोई ऐसी रचना नहीं थी जैसी अब दिखाई देती है, पक्के ये भवन बने हुए, ऐसा नहीं था। उनकी तो एक फूस की कुटिया होती थी, उसी में वो तपस्या में लीन रहते थे और यहाँ पर उन्होंने अंतिम समय के लिए स्थान को चुना। इस प्रकार इस स्थान पे मतलब इस आश्रम की स्थापना हुई। तो मास्टर जी, इस मतलब कि इस आश्रम के तहत या ये आश्रम किसी के अंडर आता है या बहुत सारे आश्रम भी हैं इस आश्रम के तहत? नहीं, ये मतलब सरकार के अंडर में तो नहीं है
लेकिन इसका प्रबंध करने के लिए कमेटी बनी हुई है। कमेटी सारे कार्य को देखती है और सारे कार्य का प्रबंध करती है। जी मास्टर जी, मेरे कहने का मतलब है कि ये जो डेरा, ये मतलब कि यहाँ पर आश्रम है, इसके अलावा इनके कोई और भी डेरे हैं या इन किसी डेरे से जुड़े हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कई डेरे, आश्रम कहेंगे हम तो, डेरे तो नहीं उनको कहेंगे। ठीक है। जहाँ जहाँ महाराज जी ने तपस्या की वहाँ वहाँ पर एक आश्रम बना हुआ है और वहाँ पर ओम नाम के जो ध्वज है उसकी स्थापना है। हर वर्ष प्रत्येक आश्रम का ध्वज जो है उसको बदला जाता है। जैसे यहाँ का ध्वज अपना जो गुरु पूर्णिमा होती है उसके समय पे चढ़ता है, और जो फकीर माजरा है का आश्रम उसका रामनवमी के समय पे चढ़ता है। माजरा कहाँ पड़ता है बाबूजी? फकीर माजरा कोट कलसिया के पास है। अच्छा, तो यहाँ पर हरियाणा में आश्रम है या फिर यमुनानगर में ये पूरे आश्रम है? कहीं और भी आश्रम है इसके अलावा? हाँ जी, कहाँ पे? अपना जो उत्तराखंड है, गंगा के तट पे वीरभद्र रोड है, वहाँ पर महाराज जी ने गंगा के तट पर तपस्या की। गुफा भी है प्राचीन और आश्रम भी वहाँ पर स्थापित है और ओम की ध्वजा भी वहाँ पर स्थापित है। और इसी प्रकार कोट कलसिया से आगे एक गांव है, चिक्कन गांव, बनियावाला बोलते हैं उसको, वहाँ पर भी महाराज जी के समय की गुफा है और आश्रम है, और ऐसे ही ध्वज है ओम की। हथनी कुंड में भी है, जहाँ पर बैराज है हथनी कुंड पे, वहाँ पर भी महाराज जी ने गहन तपस्या की और वहाँ पर भी इसी प्रकार ओम की ध्वजा स्थापित है और आश्रम है। बाबूजी को वो बात बताइए, बिलासपुर वासी मैंने काफ़ी देखे यहाँ पर, पढ़े लिखे और वेल एजुकेटेड और वेल सेटेड ये लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मेरी समझ में ये बात नहीं आती है कि आज की 21वीं सदी में जो है इस आश्रम में उन लोगों का आना जाना है। आप भी मास्टर शिक्षा से संबंधित हैं, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ से जो गुरु महाराज है वो भी जा चुके हैं, अपनी देश से जा चुके हैं, लेकिन फिर भी ये आश्रम जो है ना अपनी एक विख्याति प्राप्त किए हुए है, अपनी आस्था बनाए हुए है। ये कैसे संभव हो सकता है? आप इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए सर, जहाँ तक मेरा विचार है, जो ये सारा जो मामला आध्यात्मिक जो मामला है, ये धर्म आस्था का मामला है। ये पूर्ण रूप से आस्था का मामला है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन वो होती हैं, जैसे और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दिखाई देती हैं परंतु उनके प्रति हमारी आस्था नहीं है, फिर उनको होने का भी कोई औचित्य नहीं है। जैसे मैं मतलब कई बार सोचता हूँ, श्री कृष्ण महाराज जी थे, भगवान थे, पांडवों ने उनको मानना, उनका कुछ भी इतने बड़े युद्ध में कुछ भी बाल बांका नहीं हुआ, और कौरवों ने उनको मानना नहीं, वो उनको ग्वाला बोलते थे, और देख लो उनका परिणाम आपके सामने है। तो सर ये तो आस्था का मामला है भाई, इसमें एजुकेशन नहीं चलती। यहाँ पर लोग MBBS डॉक्टर आते हैं, जज आते हैं, जो जज हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जज आते हैं, तो यहाँ पर शिक्षाविद भी आते हैं। सर ये तो आस्था का मामला है, इसमें तो देखो वेल एजुकेशन वाला और कोई कुछ नहीं है। तो सर ये स्थापना के बारे में क्या कहेंगे? सर स्थापना कब हुई है इस आश्रम की, बता सकेंगे कुछ इसके बारे में? स्थापना सर, जब मैंने अभी हथनी कुंड आश्रम का नाम आपके सामने लिया था, हथनी कुंड आश्रम पे महाराज जी ने संत सम्मेलन किया था, पूरे मतलब भारत से संत आए थे। वो संत सम्मेलन मतलब संपूर्ण करने के बाद 1966 में महाराज जी ने यहाँ पर पदार्पण किया और उस समय से ये आश्रम स्थापित है। सुशील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर ये आप इसके बारे में, आश्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आस्था के बारे में काफ़ी लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं। हाँ जी, यहाँ लगभग आप जब आप देखोगे, आप आज आए हो जी, आपने आकर देखा होगा कि यहाँ पर आवाजाही लगी हुई है जी। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, बिल्कुल बहुत दूर दूर से लोगों की आस्था है जी। और आस्था ये मायने नहीं रखती। आपका पहला प्रश्न था जैसे कि इतनी बड़ी बड़े MBBS और शिक्षाविद और बड़े बड़े लोग यहाँ पर आते हैं जी। यहाँ का आकर्षण ही ऐसा है जी। यहाँ का जो आता है एक बार और समाधि पर जाता है महाराज जी के पास, वो ऐसे आकर्षण में आ जाता है कि वो भजन, साधना और ध्यान की तरफ चल देता है जी। यही कारण है कि उनका जो आभा मंडल है, वो आभा मंडल लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है जी। और उस आभा मंडल से लोगों की वृत्ति, जो गलत वृत्तियां हैं, वो छूट जाती है जी। गलत वृत्तियों की तरफ लोग चलना बंद कर देते हैं जी। और भजन और साधना की तरफ चलते हैं जी। और ये भजन और साधना यहाँ निरंतर कई वर्षों से, जब से महाराज जी थे जी, तब से आज तक अगाध रूप से चल रही है। और जैसे अभी पिछले महीने
24 घंटे 24x7 सवा महीने का जाप चलता है। लोग दूर दूर से अपनी बारियां देने के लिए आते हैं जी। अलग अलग गांव से, अलग अलग शहरों से जी। अपनी अपनी बारी देने के लिए आते हैं। रात को बारियों पे बैठते हैं जी। एक एक घंटे का जाप करने के लिए आते हैं। वो अखंड जाप चलता है। ये महाराज जी के प्रेम और इनकी यहाँ तप साधना का, महाराज जी आज भी जागृत रूप में यहाँ पर हैं जी। वो हमें दिखाई तो नहीं देते, जिस प्रकार हवा दिखाई नहीं देती पर स्पर्श से हम महसूस करते हैं, इसी प्रकार ध्यान से हम महसूस कर सकते हैं कि महाराज जी यहाँ। सुशील जी, हमें आश्रम का थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दीजिए, हमें कवरेज दिखाइए थोड़ा थोड़ा यहाँ पे क्या कुछ यहाँ पर इस समय जो है महाराज जी के समय का जो है अभी तक भी जो है मौजूद है, तो मुझे आपसे उम्मीद है कि आप थोड़ा मुझे कवरेज करके धीरे धीरे दिखाएं। जी। लगभग सभी चीजें महाराज जी के टाइम की हैं, पर यह है कि महाराज जी के टाइम में ये बिल्डिंगें नहीं थी जी। ये बिल्डिंगें जो हैं वो बाद में बनी हैं जी। ये लोगों ने जी। ये अपने आश्रम को और अच्छा बनाने के लिए ये बिल्डिंगें बनवाई हैं। जी। जी। तो महाराज जी के टाइम का पंडाल है जिसमें जाप चलता है जी। और ये सरस्वती नदी है जी। जी। ये सारा आप आसपास देख रहे हैं जी। वो गौशाला, अभी नई गौशाला का निर्माण करवाया है जी, जिसमें बहुत सारी गौवे हैं, आप देखेंगे जाकर। जी। 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 अच्छी अच्छी नस्ल की गौवे भी हैं जी। और लोग यहाँ पर सेवा करने के लिए आते हैं, झाड़ू लगाने के लिए आते हैं जी। और लंगर में सेवा देने के लिए आते हैं जी। शाम को आरती में, अभी जाप चलेगा, जाप में लोग आएंगे, आपको दिखाएंगे हम। तो ये सामने जो है मंदिर है, गुम्बद है, ये यहाँ पर क्या स्थान है? ये जाप का पंडाल है जी। महाराज जी ने सबसे पहले यहाँ पर आकर ये जो पंडाल है जी ये निर्मित करवाया था, तब तो ये फूस का पंडाल था। जी। आज ये महाराज जी की कृपा से जी। बहुत बड़ा पंडाल है जी। और इसमें कई सौ लोग इकट्ठे बैठकर जी जाप करते हैं, कर सकते हैं। हाँ जी। और अभी शाम का जाप चलने वाला है जी। जी। और आरती का समय हो गया है, अभी आपको हम वहाँ समाधि पर लेकर चलेंगे आरती में। जी सर। जी सर। और ये भवन है, सत्संग भवन है जी। ये बहुत बड़ा हॉल है जी। जिसमें महाराज जी के टाइम पे महाराज जी सत्संग करते थे, तब तो ये सत्संग भवन नहीं था, तब तो खुले में करते थे। जी सर। पर उनके बाद जो है ये सत्संग भवन बनाया गया जी। और वो गौशाला है आपके सामने है, बहुत बड़ी गौशाला है। अगर आप चलिए कहें तो मैं आपको हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो यहाँ पर कितनी गौएं हैं इस टाइम, कुछ बता सकते हैं इस बारे में? हाँ, गिनती में देखा जाए तो यहाँ नियर अबाउट अभी 20 के आसपास गौएं हैं। ठीक है। बछड़े अलग हैं, बछड़ियाँ अलग हैं। यहाँ पर दिन में सारा आप जो देख रहे हैं खुले में जी, यहाँ पर सारा दिन ये गौएं के लिए प्रांगण, हाँ, गौएं के लिए प्रांगण रखा है। हाँ, ये खुली जी। गौएं घूमती हैं यहाँ पर। जी। और ये महाराज जी की कृपा से गौशाला का निर्माण हुआ है जी। ये हमारी गौएं हैं, जी। आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये सेवादार हैं। हाँ, ये जो सेवादार हैं वो गौओं की, ये उनके लिए है जी। जी सर। ये हमारी गौएं हैं जी। जी। और आप देखिए बहुत ही सील गायें हैं। हाँ जी, लगभग सभी गायें हमारी बहुत अच्छी हैं जी और देसी गायें हैं जी हमारी। जी। ठीक है जी। जी। ये हमारे प्रेम जी हैं जो गौओं की सेवा करते हैं और उनका चारे की व्यवस्था करते हैं खेतों में से। जी सर। ये सारी गौएं हमारी बैठी हैं जी, ये आप देखें। जी ठीक है सर, चलिए। आश्रम की दूध की व्यवस्था जी। और वो सब हमारी गौओं से हो जाती है। जी बिल्कुल। पूरी की पूरी नस्लें जो हैं पूरी सारी की देसी गाय हैं। हाँ, लगभग हमारी 90% जो गाय हैं वो देसी हैं जी। बछड़ी भी हमारी देसी है जी। इधर उसका बहुत बड़ा कोठा है जी। ठीक है। ये भवन जब निर्माण करवाया गया तो गौओं के लिए चारे की व्यवस्था घर पर ही बोलूँगा सारा। बहुत अच्छा है। चलिए तो पुश कर देते हैं यहाँ से। तो सर यहाँ पर जो है ये सामने क्या मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे रसोई है मेरे ख्याल से, भोजन बनाने की व्यवस्था, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर इस बारे में? ये महाराज जी ने अपने समय में तीनों टाइम के भोजन की व्यवस्था के लिए कहा था कि कोई भी आए यहाँ से नहीं जाना चाहिए जी। तो उनकी कृपा से आज तक अनवरत लगातार भोजन की व्यवस्था जी चल रही है जी। और ये रसोई है जी, ये हमारे भंडारी जी हैं जी जो हमारी भोजन की व्यवस्था करते हैं जी। जी। कहाँ से बाबू जी? मंगत राम जी, मुकारोपुर से। ये हमारी रसोई है जी और ये भोजन की व्यवस्था करती हैं जी, सेवा करने के लिए आते हैं जी बिलासपुर से जी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डवन का भोग लगे संत कर से। जी जो है ये हवन कर रहे हैं जी और ये नित्य कर्म है, सुबह और शाम का नित्य कर्म है ये आरती के समय पर यहाँ पर जाप होता है और जाप के बाद जो है ये भी
समाधि पे जो आरती होगी उससे पहले यहाँ पर हवन करते हैं। और ये सुबह शाम नित्य क्रिया है। महाराज जी का विश्राम स्थल, और यहाँ पर महाराज जी विश्राम करते थे जी। और ये महाराज जी का स्वरूप है जी, मनमोहक, अति मनमोहक स्वरूप है जी। नीचे से ये महाराज जी का स्वरूप है जी। जी सर बताइए। ये भगवान शिव का मंदिर है यहाँ पर जी। हम नीचे से आपको ऊपर लेकर आए हैं, जैसे माता सरस्वती जी का मंदिर जी, गणपति जी का और हनुमान जी का और राम लक्ष्मण जी की मूर्ति की स्थापित है, ऐसे ही भगवान शिव की मूर्ति यहाँ पर स्थापित है जी। अब आप आसपास जब मनोरम दृश्य देखें तो ये पीछे हमारी सरस्वती नदी है। अभी मतलब शाम का समय होने की हाँ, वजह से शाम का समय होने की वजह से आपको दिखाई नहीं दे, पूरी कवरेज नहीं हो पाई जी। तो ये सरस्वती नदी है जी पीछे। और ये पूरे आश्रम का अवलोकन जब आप करो तो आप ऊपर चढ़ के पूरा आश्रम का ऊपर से अवलोकन कर सकते हैं। ये ऊपर से आप चमत्कृत होंगे ये सुनकर और हैरान रहेंगे कि यहाँ पर अगर सच्चे मन से किसी व्यक्ति ने समाधि पर अपनी अरदास लगाई है, वो अरदास 100 के 100% पूरी हुई है। ऐसा नहीं है कि किसी के मन की आज तक पूरी ना हुई है। आप यहाँ पर ध्यान करें तो आप ध्यान में सफल हो जाओगे। आप भौतिक सुखों के लिए आते हो तो भौतिक सुख मिलते हैं। यहाँ पर लोग आकर दूर दूर से सफाई करते हैं, झाड़ू लगाने के लिए आते हैं, समाधि पे सफाई करते हैं, अपनी आध्यात्मिकता को जगाने के लिए वहाँ पर ध्यान और भजन करते हैं। वहाँ पर इतनी शांति मिलती है कि आप भी अगर 10 मिनट बैठेंगे तो आप अपने अंदर एक नव चेतनता महसूस करेंगे। तो दोस्तों अभी शाम का समय हो चुका है, तो आपको मुख्य जगह पर हम आपको लेकर जाएंगे। तो ये आश्रम का दृश्य आप देख सकते हैं दोस्तों, कुछ इस प्रकार से है। दिन में भी हम आपको कवरेज दिखाएंगे, हो सकता है कि शायद संडे को हम आपको यहाँ के आश्रम की जो है कवरेज दिखाएं। झंडा जो महाराज जी का निशान है, जो हर आश्रम की पहचान भी है जी। और हर आश्रम में आपको ओम का झंडा मिलेगा। आपको दर्शन करते हैं जी, ओम का झंडा जी, जो लगभग हर आश्रम में ये ओम का झंडा जी आपको मिलेगा। महाराज जी झंडे को सनातन का निशान और सनातन का प्रतीक बताते थे जी, और कहते थे कि अपने निशान के प्रति हमेशा नतमस्तक रहना चाहिए जी। ये महाराज जी की गौ की समाधि है जी, शंभो। महाराज जी की गांव का नाम, गाय का नाम था शंभो जी। ये उनकी समाधि है। ये उनकी समाधि है जी। और महाराज जी के समाधिस्थ होने के 3 दिन के बाद गाय भी हाँ इन्होंने भी अपना शरीर छोड़ दिया था। और ये नीचे सरस्वती जी का अपना जलधार है जी। तो यहाँ पर सतपथ ब्रह्म योग अज्ञात आश्रम की तस्वीरें आप दोस्तों देख पा रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे बाबू जी? ये मतलब कि यहाँ पर ये मेन स्थान कौन सा है? ये इन आश्रमों के अजात आश्रम के संस्थापक जी अवधूत श्री वितरागानंद जी सरस्वती जी महाराज जी, ये उनकी समाधि स्थल है जी। और सभी आश्रमों के संस्थापक संचालक जी और सभी आश्रमों का संचालन करने वाले महाराज जी स्वयं वहां पर विराजमान हैं। आप देखें, आप दिखाएं एक बार, वो महाराज जी स्वयं बैठे हैं जी। और जितने भी हमारे आश्रम हैं वो उत्तराखंड में ऋषिकेश में हैं, वो हथनीकुंड है, फकीर माजरा है, मध्यपुर है, बिलासपुर है, बढ़ियावाड़ा है, चिक्कन है, उन सभी के संस्थापक, उन सभी की तपोस्थली, उन सभी के मालिक ये आपके सामने विराजमान है जी। और ये साक्षात यहाँ पर आज भी, और इनके चमत्कार बहुत हैं जी। आप देखें और दिखाएं जनता को। ये यहाँ पर लोग भजन करने के लिए, प्रेमी भजन करने के लिए आते हैं जी, ये हवन कुंड है, ध्यान करने के लिए आते हैं। और आप ये जो ओम की ध्वनि आप सुन रहे हैं, इस मीठे मीठे वातावरण में लोग और प्रेमी जो हैं वो सत्संगी जो है ध्यान करने के लिए आते हैं जी। अभी यहाँ पर आरती होने वाली है जी। यहाँ पर बाबू जी आप तो क्या दिखाना चाहेंगे सर?
यहाँ महाराज जी के बाद आश्रमों का जो व्यवस्था देखने के लिए संत हुए उस परंपरा के संतों की ये मैं आपको कहूँगा थोड़ा सा आगे चल के आप दिखाएं। ये बात सच है जी। ये महाराज जी के समाधिस्थ होने के बाद आश्रमों का संचालन जो किया है, संचालन तो नहीं कह सकते, व्यवस्था के रूप में जो, क्योंकि संचालक तो खुद वहाँ पर बैठे हैं, विराजमान हैं जी, संचालन तो वही करते हैं। बस इनके जरिए आश्रमों की व्यवस्था को संभालने का काम जिन संतों ने किया, ये उनकी समाधि है जी सर। नहीं, बाकी में वस्त्र इतने सुंदर नहीं है दिख रहे हैं जितने इसमें ज़्यादा दिख रहे हैं। ये जो देखो रंग कितना सुंदर है।